हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय वनवासी। देखिए, कल से मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि माँ आपका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। गुस्सा शांत होने की बात नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मैं जो काम के लिए वीडियो बना रही हूँ बताऊँ। मुझे बहुत सारे लोग दिन भर मैसेज करते हैं मारण क्रिया। आजकल मारण क्रिया के लिए लाइन लग गई है। मैं देखो पहली बात बताती हूँ, सुल्तान जीन, हमीउद्दीन जीन, कोई भी जीन सिद्धि करवाओ, जिसको मारना है मारो, जिसको जो करना है करो। मैं मारण क्रिया नहीं करती हूँ। मैं यूट्यूब पे खुला बोल रही हूँ, मुझे मारण क्रिया करने का कोई शौक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शक्तियाँ लेनी है जब मारण क्रिया जैसा काम करना है तो सुल्तान जीन, रहमान जीन, हमीउद्दीन नहीं, सुल्तान जीन, रहमान जीन, फिर मोहम्मद जल्लाद जीन, ये सब जीन लीजिए ना। आपका काम 72 घंटे में होगा, 4 से 5 दिन में रिजल्ट आएगा। जिसको मारना है मारो, छोटा सा प्रोसीजर बताएंगे, कर लो। हमें मत बोलो, मैं वो सब नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर मुझे मारना करना होता है ना तो चक्कर जिसको गाली दे रही थी मैं उसको कब का मार दी होती, समझे। मेरे को सब पसंद नहीं है, टाइम पास नहीं करने का। और कितने लोग बोलेंगे अरे माँ हमारी मदद कर दो, ये कर दो। अरे यार, मदद कर दो, ये कर दो। यहाँ पे भी लगता है, यहाँ पे पूजे का सामान लगता है। यहाँ तुम लोग किसी को मारने के लिए सोच रहे हो, यहाँ साला किसी को सुपारी भी दोगे ना तो भी सुपारी में भी आदमी 4 लाख 5 लाख मांगेगा। हम तो शक्तियों का 50,000 लाख रुपए मांगते हैं, उसमें भी तुम्हारी गांड फटती है। तो नहीं कराने का ना पूजा। तो शक्तियों से मजाक नहीं करने का। रात को हम पूजे में बैठते हैं, समझे। इतना इधर तक विद्या देवी आई है ना तो ऐसे नहीं आई है, अच्छे अच्छे के बैंड बजाते हुए आई है। तो थोड़ा सा दिमाग से काम करने का, ज़्यादा दिमाग पे नहीं लगने का, इतना मैं पहले बता रही हूँ। दूसरी बात, कल की वीडियो, कल का गुस्सा होने का कारण मेरा क्या था मालूम है? कि क्यों करने का ऐसा, क्यों करने का गलत काम। तुम्हारा किसी भी औरत के लिए बता रही हूँ, जिस औरत के लिए मैंने वीडियो बनाई थी उसको डायरेक्टली बोलती हूँ, तुम्हारा आदमी तुमको घर में रखा है, इतनी गलतियाँ की, हाँ, घर में ही मुंह काला किया, हाँ बस कहते ना, घर में मुंह काला किया, नाजायज बच्चा पैदा किया, बाहर मुंह मारते तो चलता भी था, उसके लिए भी बच्चा, तो भी उस आदमी ने तुम्हारे हर गलती को एक्सेप्ट किया, तुमको साथ में रखा है, तुमको इज्जत दी समाज में, तुम्हारा हर निभा रहा है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी के जवान बेटे के साथ खेल रही हो, तुम्हारे भी घर में भगवान ने तुमको एक भाई दिया है, शर्म आता है क्या? अगर मेरे को बच्चे की बात पे आएंगे तो मैं तो एक ही बात बोलूँगी, डीएनए टेस्ट करवाओ। डीएनए टेस्ट गलत निकली, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे पे केस कर दो, इमीडिएटली मुझ पे केस करो, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये गलत काम करने से सोचना जाओ। सबसे बड़ी माँ, ये श्रेय देने वाली माँ है। माँ सिखाती है कि कुछ भी हो आदमी छोड़ने का नहीं, अरे मत छोड़ो। और ना कोई छुड़ाना चाहता है, अगर छुड़ाना चाहता ना बहुत पहले छुड़ा देता। ये सब समझना चाहिए। बाबा के पास जाते हो, मैं सबको ये बोलूँगी, कोई भी बाबा के पास जाते हो ऊदी देते नहीं लेने का, शमशान की राख देते वो लोग। आप सोचो, यहाँ कोरोना में पता नहीं क्या, कोरोना में इंसान लाश को हाथ नहीं लगा रहे थे, वहाँ लाशें जलती हैं, पता नहीं किसको कैसी बीमारी क्या है, उस वजह से उन लोग शमशान की राख उठा के ला के देते किसी को खिलाने को। आप किसी को खिला रहे हो, भगवान ना करे किसी को चमड़ी रोग हो गया, कुछ रोग हो गया, आदमी मर गया, क्या करोगे? अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आप ऐसा गलत काम करते हो। हाँ, अरे किया क्या आदमी ने? तुम एक आदमी, तुम अपने आदमी के साथ ठीक से रह नहीं सकती हो। पहले तो गलत किया घर में, हाँ, भाई में झगड़ा लगाया, फालतूगिरी किया, पति पसंद नहीं था, भाई पसंद आया, भाई के साथ मरवा के बच्चा पैदा कर लिया, गलत है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद भाई घर से घर वालों को अलग कर दिया, घर वालों के लिए चढ़ाया कि घर वाले अच्छे नहीं है, माँ बाप के खिलाफ चढ़ाया। मैं देखो बकायदा पुफ के साथ बोलती हूँ, हम लोग जब आईनी हमले देखते हैं ना तो बोलते हैं, मैं सबको बोल रही हूँ, ये सारी औरतों का खेल है। आप किसी के लड़के को उसके घर वालों से अलग करती हो चढ़ा के, मुझे त्रास होता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। और जब सामने वाला आदमी तुम्हारे चक्कर में आके तुमको अलग लेके जाके रखता है, वहाँ भी तुम्हारी गांड में खुजली कि लाइट नहीं है, टीवी नहीं है, ये नहीं, फलाना है। तुम बोलो ना प्यार से, तुम बोलो। ऐसे क्यों करने का? जब तुमको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो मुंह से बोलो। लेकिन तुम किसी के लड़के को मारने की कोशिश कर रही हो। हाँ, पहले सबसे बड़ा बात बोलूँगी उस गंदी माँ को कि माँ को शर्म नहीं आती है बेटी की, गलत बेटी का साथ देते हुए। हाँ, कल मैंने गाली दी तो बहुत बुरा लगा, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ये अच्छी बात है क्या? बाबागिरी का ये सोचना चाहिए कि मेरी लड़की ने इतनी गलती करने के बाद भी मेरे दामाद ने मेरी लड़की को रखा है, सारी जिम्मेदारी निभा रहा है, ना खाने पीने का दुख है ना कुछ है, बस घर में रह के खाना बनाना है, बच्चा संभालना है, सब कुछ करना है, कोई दुख नहीं है। फिर भी ये गलत काम करना अच्छी बात है क्या? सबसे बड़ा भाई, वो तो मेरे को लगता है दलाली पे उतर आया है। बताओ, अपनी गलत बहन का साथ दे रहा है। मेरी बहन जाके अपने यार लोग के साथ मिलके आया है, बाबागिरी करके, उसके लिए झूठ बोल के जीजा को बाहर लेके जाने का, ये तो कितना गलत काम है।
और दिन भर बाहर घुमाने का, झूठ बोल बोल के। इंसान विश्वास एक बार जताता है, एक बार खोता है, दोबारा कभी विश्वास नहीं जीत पाता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, जब आदमी तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा है, किसी के बेटे के साथ मत करो। मैं उस माँ को ये बोलूंगी कि आज तुम अपनी गलत बेटी का साथ दे रही हो, है ना। तुमको भी भगवान ने एक बेटा दिया है ना, तुम्हारे भी घर में एक नई बहू आई है। अगर तुम्हारी बहू जाए किसी बाबा के पास और तुम्हारे बेटे को शमशान की राख ला के खिलाए और ये बोले कि मुझे बुढ़ा बुढ़ी नहीं चाहिए, तुमको तो एक लौता बेटा है ना, मुझे बुढ़ा बुढ़ी नहीं चाहिए। इनकी लड़कियां जब देखो मुंह उठा के घर पे चली आती है, इनके अपने आदमी को भी लेके आती है, आदमी पी पा के रात को नाटक करते, पीने के बाद नौटंकी करते, मुझे नहीं चाहिए। क्या करोगी? और जो भाई जो गलत किया है ना, आज ये विद्या देवी श्राप देती है। जैसे तुम लोग दूसरों का घर बिगाड़ते हो ना, दूसरों के बच्चे की तरफ देखते हो ना, तुम्हारे घर में वंश में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारा एक ही बेटा है ना, अगर आजीवन उसको कभी औलाद का सुख मिल गया तो मुझे नाम बदल देना, चप्पल से आके मारना, गोरई में बैठी हूँ बस। आज ये दिल से श्राप। तुम किसी का बेटा चुनती हो, वो भी रिश्ते में है, सोचो रिश्ते में है। अरे इंसान ने इतना दुख सहा, बीमार हुआ, हाँ, बीमार होने के बाद बीमारी में तुम साले देखने नहीं आए, बीमार हुआ, उसके बाद इतना सारा परेशानी आया, कम से कम साल भर की परेशानी के बाद आप थोड़े से सुख के दिन आए, तुम लोग से देखा नहीं जाता है। हाँ, थोड़ा सा रक्षाबंधन में क्या तुम्हारे आदमी ने अपने घर वालों को, भाई को, माँ बाप को देख लिया, तुम्हारी गांड में इतनी खुजली हो गई, तुम रास्ते में जाके उसको चढ़ा रही हो, शोभा देता है? ये सब नहीं करने का। मैं एक ही बात बोलूँगी, जैसे करोगे वैसे भरोगे। भगवान ने तुमको भी एक औलाद दी है, ऐसा नहीं हो कि जैसा तुम दूसरे के घर का चिराग बुझाने को देख रहे हो, तुम्हारा चिराग बड़ा, ऐसे भी उसकी उम्र कम है। ऐसा हो ही नहीं कि तुम्हारे को कभी मुंह ना देखना पड़े। शर्म आनी चाहिए, थूकती हूँ मैं ऐसी औरत पे। सही कहा है किसी ने, भगवान ने जिसको भी अक्ल दी है ना, जितने यहाँ रहते ना हाइट में छोटे रहते हैं, उनका दिमाग घुटनों में रहता है, समझ में ही नहीं आता है। और मैं उस माँ को शर्म बेशरम बोलूँगी, थू है तुम जैसी माओं पे जो ऐसे करती हैं। बताओ, बिल्ली है ना, बिल्ली दामाद का गाली देंगे ना बिल्ली को, जा दामाद तेरा मर जाए, तो बिल्ली रोती है, गाली देती है। और तू कैसी सास है बताओ, कैसी सास है जो अपनी बेटी की गलती छुपाने के लिए अपने दामाद, बेटे जैसे दामाद को शमशान की राख खिला रही है। ये भी नहीं सोचा कि उसके ऊपर क्या बीतेगी अगर उसको गलती से पता चला। घर में एक बहू है ना, चलो बहू ने ही गलती से बता दिया, अगर दामाद ने पूछ लिया बहू को कि ये लोग कल कहीं बाहर गए थे क्या, और बहू ने बोल दिया कि हाँ ये लोग 2.5-3 घंटे के लिए दोपहर में बाहर गए थे, क्या इज्जत रहेगी? क्या इज्जत रहेगी? और वो माँ की क्या इज्जत रहेगी? जो माँ को पता चलेगा कि ये औरत साली मेरी बेटे को मारने पे लगी है, चढ़ाने पे लगी है, जब देखो चढ़ाती रहती है। ऐसा काम नहीं करने का। मैं विद्या देवी 15-20 साल हो गया पूजा करते, मैंने आज तक ये गलत काम नहीं किया। हम लोग ये सब देते ही नहीं है, शमशान की राख खाने में दो, ये दो, वो दो। मेरे घर में 6 साल से रेणुका कविता काम करते, पूछो कभी हम लोग ने सब गलत काम किया है? वही लोग खाना बनाती परोसती हैं। लेकिन आज मैं ये श्राप दे रही हूँ, तुम्हारा एक ही औलाद है और एक ही औलाद की बहू आई है, आजीवन तुम्हारी बेटी की सजा तुमको मिलेगी। अगर तुमने तुम्हारे घर में अगर वंश का मुंह देख लिया तो मेरा नाम बदल देना, तुम जिंदगी भर लड़कियों के भरोसे रहोगे और तुम आज से अब से सड़ के मरोगी। तुम्हें ऐसी बीमारी, ऐसी चमर रोग लगेगी ना, तुमने शमशान की राख खिलाई ना, तुमको पता नहीं, जब शमशान की राख आती है ना, पता नहीं कौन से गंदे इंसान का रहता है, वो गंदा इंसान पीछे पड़ जाता है। तुम्हारे घर में घुस गए हैं जिन्नत, बर्तन गिराएंगे, डराएंगे, रात को दरवाजा ठोकेंगे। और अगर कोई बाबा या कोई पंडित मेरे इस चीज़ से तुमको बाहर निकाल दिया तो मेरा नाम बदल देना। ये गलत की सजा गलती मिलेगी। अरे जो दामाद जैसे बेटे को अपनी बेटी के कहने में गंदी चीज़ खिला सकती है, वो माँ नहीं है, वो माँ के नाम पे कलंक है। ऐसे लोगों को चप्पल से धो धो के मारना चाहिए सच में। और ऐसे रिश्तेदार होने से अच्छा तो अकेले रहना पसंद है। तो बस यही बोलूँगी, मेरी वीडियो में मैं जो बोलती हूँ एकदम पुख्ता, मैं इसलिए नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि बुरा उनको ही लगेगा जो। और आज जो होने वाला है वो तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारी पूरी टीम लगी है, मैं अकेले नहीं लगी हूँ। मैं रात को 3 बजे तक पूजे पे बैठी थी। अन्नू जी ने मुझे रात को 3 बजे मैसेज किया था, विद्या जी क्या कर रहे हो, आज वो आने वाली मुझे राखी बांधनी। मैंने बोला मैं पूजे पे और रखो, बाद में बात करूँगी। मैं लगी थी, स्नेह लता लगी थी, हाजिदा लगी थी, सुबह से स्वाति लगी है। अगर तू सच में, तुम लोग सच्चे हो ना, देखो तुम्हारा सुबह तो हो चुका है ना, चाय वाय तो गिर चुकी है, गरम कुछ तो हादसा हो चुका है, अभी और हादसा बाकी है। जैसा करोगे, तुम किसी के बेटे को छीनने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारे भी भगवान ने एक, उधर तो चलो भगवान ने 2 दिए, तुम्हारे को तो भगवान ने एक ही दिया है। अगर वो चला गया ना ऊपर, आजीवन रोते रोते दिन निकल जाएगा। ये गलती की सजा हम देंगे, बस बात खत्म। और ये देखो मिलेगा। तुम किसी के बेटों के साथ गलत करोगे तो हम छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये आज जो होने वाला है ये बहुत गलत होगा, देख लेना। उस भाई पे थू है, उस माँ पे थू है जो ऐसे गलत काम में साथ देते हैं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे।
गलत काम में साथ दिया ना, जिंदगी भर औलाद का सुख नहीं देखोगे। ये विद्या देवी वादा करते। प्रेग्नेंट हूँ मैं, और मैं अपने दिल से बद्दुआ दे रही हूँ, अपनी आह से बद्दुआ दे रही हूँ। अगर कभी औलाद का सुख देख लिया ना, जिंदगी भर दूसरों की औलाद को ही देख के खुश रहेंगे। और देख लेना, तुमने जैसे दूसरों के साथ किया ना, तुम्हारे साथ भी वैसा हो। तुम्हारी बहू भी जाएगी, तुम्हारे बेटे को शमशान की राख खिलाएगी, और तुम्हारा बेटा जब तुमको छोड़ के जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि मैंने क्या किया था। उस दिन मेरी विद्या देवी की बात याद आएगी। देख लेना, ये मेरा वादा है। मैं जो बोलती हूँ करके दिखाती हूँ, और कर दिया हमने रात भर पूजा बैठ के। अब इस बात की सज़ा तुमको मिलेगी, देख लेना। जय माता दी।